सीमांचल कोसी के विकास के लिए पूर्णिया के वीवीआईटी में पीताम्बर फाउंडेशन के द्वारा भोला पासवान शास्त्री व्याख्यान मंच का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामचीन प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया और पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल के अवरुद्ध पड़े विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। रिटायर्ड विंग कमांडर विश्वजीत कुमार ने इस दरमियान कहा कि यह क्षेत्र पूरे देश में अपने पीछेपन के लिए जाना जाता है, जबकि इस क्षेत्र में राजनीतिक लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के युवा किसान मजदूर काफी मेहनती है, किंतु इसके बावजूद जो विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होकर मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा और अपने हक हकूक के लिए आवाजें बुलंद करनी होगी और हमें एक ऐसा मजबूत प्रतिनिधित्व चाहिए जो इस क्षेत्र के विकास को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। इसके लिए हमें संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। तब से मां जोकर गए मृत्युओं मां अमृतन गए। हे ईश्वर, हमें अखंड नाम से परिवार की है जोकर। हे ईश्वर, हमें अमृता के प्रकाश की है जोकर। हम जोकर कार्यों से पूर्णिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जी को प्रार्थना हम युवाओं का मन होता है के द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में मुझे बुलाया गया और इस क्षेत्र के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो बाधाएं हैं, उसको दूर करने के बारे में सोचने की प्रक्रिया शुरू की गई। मैं मानता हूं कि अगर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से इस जो विकास की वृद्धि में जो अवरोध आया है, इसको दूर करने का अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इसमें सफलता पाएंगे और हमें योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए एक प्लान करना चाहिए कि किस आधार पर जाएं, हम लोग करें। सबसे पहली बात तो है कि इस एरिया में जो आवागमन की सुविधाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जिसमें कि रेल, रोड और वायु तीनों हैं। जैसे कि पटना में बस की सर्विसेज पर, यहाँ बस की सर्विसेज, एयरपोर्ट की व्यवस्था और ट्रेन की व्यवस्था सब अच्छी ट्रेन से यहाँ आवे, जिससे कि लोगों को आने में आसानी हो, तो इस क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। दूसरा है कि सर्वांगीण विकास में केवल रेल रोड से भी नहीं होगा, हमारी मानसिकता भी बदलनी होगी। हमें लोगों को भी उस तरह से तैयार करना होगा कि इस एरिया में जो विकास हो उसको सस्टेनेबल बनाएं, उसको उपयोग करें। जैसे कि बहुत से लोकल चीज़ है जिसको और कहीं नहीं मिलता है, मखाना उखाना जैसे है, ये सब से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए किसी क्षेत्र के लिए एक आदमी और एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। मैं पीताम्बर फाउंडेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया इसमें लगे रहें और आगे आने वाले दिनों में पूर्णिया के क्षेत्र, सीमांचल और इस क्षेत्र के प्रोग्रेस के लिए। पीताम्बर फाउंडेशन एक सामाजिक और सांस्कृतिक फाउंडेशन है, जिसका मेन ध्येय है कि क्षेत्र के सामाजिक और हमारे जो कल्चरल चीज़ें उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। और उसी के तहत देखा होगा आपने जो हमने आज ये स्मृति चिन्ह जो अपने क्षेत्र के लिए बनाया है, यहाँ के लोग अपनी एक आइडेंटिटी से इस्टेब्लिश करें, ये सारा प्रयास इस फाउंडेशन का रहता है। सर, आज पूर्णिया के तमाम आज की संगोष्ठी में क्या कुछ? आज की संगोष्ठी का जैसा आपने विषय देखा होगा कि पूर्णिया और कोसी का अवरुद्ध विकास, उससे हम ये कहना चाह रहे हैं, जो टॉपिक अपने आप में बहुत क्लियर है कि हमारा जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सामाजिक, भौगोलिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो होना चाहिए था, वो जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से रूप से नहीं हुआ है। पिछले विगत कई वर्षों में, 3 दशकों में अगर आप देखेंगे
तो सिर्फ देश के स्तर पे ही नहीं, राज्य के स्तर पे भी हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी आप शिक्षा की बात करें, 53% है, पर कैपिटा इनकम 57,000 है पर ईयर, वन ऑफ द लोएस्ट है कंट्री में। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हम हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। और देश का सबसे पुराना जिला होने के बावजूद, जो 1717 ईस्वी में बना और आज 250 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसके बावजूद अगर हम देश के सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पीड़ादायक बात है। हमारे आने वाले जनरेशन्स को हम क्या मुँह दिखाएंगे। तो हमारा यूथ जो आज शिक्षा के लिए देश हर जगह बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई भटकता है, यहाँ हायर लेवल की एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है, हमारे जॉब नहीं है, इंडस्ट्री नहीं होने के कारण, तो इन सारे विषयों पे, और उसमें एयरपोर्ट भी है, रेल गुड कनेक्टिविटी भी है, रोड भी है, तो इन सारे विषयों का एक संगोष्ठी रखा गया था कि एक सोच बने जिससे समाज में लोग अपनी जवाबदेही को समझें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। और इसमें ये भी एक कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों में अपने जनप्रतिनिधि के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी जो पैदा करनी है, उसकी घोर कमी है। और वही मैंने कहा कि चाहे वार्ड कमिश्नर हो कि वो MP हो, सबको अपना अकाउंट जनता के सामने रखनी चाहिए। जनता को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ज्ञान के प्रति कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से, जनप्रतिनिधि से सवाल कर सके कि वो अपना पूरा खाका दे सके कि हमने क्या अपने कार्यकाल में किया, तभी जाके समाज के, हमारे क्षेत्र की प्रगति हो। सर, बिहार के पिछड़ेपन की बात आप क्या वजह लगता है कि अब तक बिहार उतना पीछे है? देखिए, दर्जनों कारण होते हैं, आप भी समझते हैं इस बात को, लेकिन अगर मुझे आप कहेंगे एक सबसे बड़ा मुद्दा बताएं तो मैं कहूँगा एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप की कमी। आज वो लीडरशिप नहीं है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हमारा पूर्णिया के क्षेत्र की ज़रूरतों को मजबूती से सरकार के सामने रख सके, उसकी घोर कमी के कारण आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो अदरवाइज बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक अगर सिंगुलर सबसे बड़ा कारण कहेंगे तो एक इफेक्टिव लीडरशिप की कमी मैं मानता हूँ सबसे बड़ा। सर, आप पीताम्बर फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि इस तरह के कोई यूथ और हमारा जो है, हाँ, हमारे जो यूथ है और हमारा जो समाज है, ये मैं उनकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ कि वो अपने आप एक अच्छी लीडरशिप को आगे लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र पूरी मजबूती, ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और कमियों को दूर करेगा। सर, आगामी चुनाव में क्या लगता है, आप भी क्या लगता है इसमें आइएगा? नहीं, मैं अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये जनता, क्षेत्र की जनता और आम लोगों पे निर्भर करता है, हमारे वरीय नेताओं पे निर्भर करता है कि किसको जवाबदेही देते हैं। ये उनकी विषय है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। संगोष्ठी में सर यानी ये चर्चा हो रही थी, तो क्या लगता है? अब मैं उन सबकी भावनाओं का कदर करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि एक सिंपल सिटीजन होने के, लोकल सिटीजन होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों में जागरूकता फैलाऊँ कि विकास, सर्वांगीण विकास किस रूप में होना चाहिए, कैसे हम अपने लीडरशिप को मजबूत करें कि हमारी बात भारत सरकार और बिहार सरकार तक पहुँचाए। ये मैं अपना पहला फ़र्ज़ समझता हूँ, मैं वही करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब। TVS का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग UB TVS पूर्णिया 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक TVS की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप TVS गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं TVS की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग UB TVS नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031 780 331, सेकेंड नंबर 94 720 69792।